अंडरस्टैंड करेंगे कि हम सीखेंगे क्या और उसके साथ साथ हम अर्न क्या करेंगे। मतलब सीखते सीखते हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ट्रेडअप प्लस का ये एफिलिएट प्रेजेंटेशन है। एफिलिएट प्रेजेंटेशन का मतलब कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करने वाले हैं। तो वो किस तरह का इनकम रहेगा, किस तरह से आप यहाँ पर इनकम जनरेट करने वाले हैं, वो यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ ये जो ट्रेडअप प्लस है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर काम नहीं करता, ये ग्लोबली काम करता है। आप अगर देखोगे तो ट्रेडअप प्लस एक यूके बेस्ड कंपनी है, जो आपको यहाँ पर प्रॉपरली एजुकेशन प्रोवाइड करती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें अलग-अलग प्रकार की स्ट्रैटेजीज़ होगी, जैसे प्राइस एक्शन होता है, एसएमसी होता है और भी अलग-अलग प्रकार की जो स्ट्रैटेजी होगी, वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। इसके साथ-साथ एक इनकम सोर्स भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो वो किस तरह का रहेगा, किस तरह से हम यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्क्लेमर को। हम जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे रिस्क बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो जब भी ये रिस्क आता है तो सबसे पहले हम जब भी इन्वेस्ट करेंगे, वो भले वो कोई किसी भी प्रकार का मार्केट हो, फॉरेक्स हो या फिर शेयर मार्केट हो या फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, हमें उसके बारे में पहले अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि इस मार्केट में रिस्क कितना है। और उस रिस्क को अंडरस्टैंड करके फिर यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे सोना मतलब गहना आपका कहीं पे अब एक गहना बेच दिया या फिर कहाँ पे गिरवी रख दिया या फिर कहीं से लोन लिया, इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी है आपको। आपके पास अगर प्रॉपरली पैसा है, रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, तभी आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर अब उस टाइम पे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। खुद का एनालिसिस करके आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, जो हम एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके बाद आप खुद यहाँ पर एनालिसिस करके ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो और आपका अगर यहाँ पर कुछ भी लॉस होता है, तो इसके लिए कंपनी ज़िम्मेदार नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हम आपको यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद में आप खुद खुद एनालिसिस करेंगे, खुद ट्रेडिंग करेंगे क्योंकि कंपनी यहाँ पर आपके बिहाफ़ में ट्रेडिंग नहीं करती। यहाँ पर कोई आरओआई प्लान नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। इट्स अ प्योरली एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, सारी चीज़ें प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके फिर आपको ट्रेडिंग करना है। अगर आप गलत वे से ट्रेडिंग करेंगे, स्टॉप लॉस नहीं ना लगा के अगर ट्रेडिंग करेंगे, तो उसमें आपको 100% रिस्क है। मैंने अभी तक जितने भी लोगों का ट्रेडिंग देखा है, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, जो लोग होल्डिंग में बैठते हैं, जो लोग एवरेजिंग करते हैं, कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुए। मेरे अराउंड अराउंड 8 इयर्स के 8 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें ऐसा कोई पर्सन नहीं मुझे मिला कि जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और उसका अकाउंट अभी भी सही सलामत है। ठीक है? तो वो सारे रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी और वो अगर फॉलो करेंगे तो आपको 100% प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें पहले आपको अंडरस्टैंड करना है। जैसे हम किसी भी प्रकार के मार्केट में जब जाते हैं तो ये पहला डिस्क्लेमर आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर 100% रिस्क होता है और उस रिस्क को लेके ही आपको चलना पड़ता है। लेकिन अगर आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंपनी के बारे में थोड़ा-सा आपको यहाँ पर बता दूँ तो ट्रेडअप प्लस एक यूके बेस्ड डिजिटल एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म है जो कि 2021 में स्टार्ट हुआ था और आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा जो पहला प्लेटफ़ॉर्म था उसका नाम हमने अभी ट्रेडअप प्लस किया है और जो कि यूके से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर आपको बेस्ट डिजिटल एजुकेशन मिलेगा, यहाँ पर आपको जैसे कि अगर आप ट्रेडअप प्लस का लॉगिन करते हो या फिर अगर आप जभी भी एनरोल करोगे तो उसके अंदर आपको कोर्स मटेरियल मिलेगा, उसके बाद साथ-साथ यहाँ पर यूज़र फ्रेंडली इंटरफ़ेस मिलेगा। यहाँ पर आपको ज़ूम के थ्रू ट्रेनिंग मिलेगी, वीडियोज़ के माध्यम से आपको यहाँ पर एजुकेशन मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है? डिजिटली, ठीक है? उसके बाद एक्सपैंडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि इस प्लेटफ़ॉर्म को हम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपांड कर रहे हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म पूरे वर्ल्ड में रन होने वाला है। तो आप ही इमेजिन करिए कि अगर पूरे वर्ल्ड में इमेजिन हो रन रन हो रहा है, तो अगर मेरे पहचान वाला कोई है या फिर कोई नहीं है, लेकिन मेरे टीम में कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, जो इस प्लेटफ़ॉर्म को बाहर लेके जा सकता है। बाहर का मतलब आप पूरे ग्लोब में 184 कंट्रीज़ है, जहाँ पर ये फॉरेक्स मार्केट चलता है, वहाँ पर आप कहीं पे भी किसी को भी रेफ़र कर सकते हैं और उसके थ्रू हम एक बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। पहला इनकम होगा एफ़िलिएट इनकम, दूसरा इनकम जो है वो भी उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरह का इनकम यहाँ पर हमें मिल सकता है, क्योंकि ये ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म है। अभी जब ये ग्लोबली जाएगा, तो आप ही इमेजिन करिए कि यहाँ पे कितने बड़े लेवल पे लोग आएँगे, एजुकेशन लेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर तैयार हो सकती है। ठीक है? तो हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और मेन 4 पिलर्स आर नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है।
आपको पता होगा नहीं होगा मुझे आइडिया नहीं है, या फिर आपको पता होगा भी। अभी सबसे बड़ा पैसा लोग कमा रहे हैं नॉलेज के ऊपर, यानी कि इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन है फॉरेक्स के बारे में, और मैं आपको अगर इस उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ चार्ज ले रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ। तो वहां से बहुत बड़ा इनकम जनरेट किया जा सकता है, वो होता है नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन। अगर आप कहीं पे भी जाके देखो, जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है वो बहुत बड़ा इनकम जनरेट कर सकता है, क्योंकि उसके पास में जो चीज़ वो बता रहा है आपको उसके बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज है। तो ये है नॉलेज जो हम आपको प्रॉपर्ली प्रोवाइड करेंगे। पैशन, एक प्रॉपर पैशन के साथ ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अपडेशन, इसमें जो भी अपडेशन अगर आती है तो वो अपडेशन आपको मिलेगी, और इसी सारी चीज़ों की वजह से आपकी ग्रोथ यहाँ पर 100% हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि प्लेटफ़ॉर्म तो बहुत है, पैसे कमा के देने वाले बहुत है, लेकिन हमें लाइफ टाइम काम करना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़े टाइम के लिए काम नहीं करना है। मुझे मतलब एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, मुझे 6 महीना 1 लाख रुपए मिल गया और 6 महीने के बाद में अगर ज़ीरो हुआ, वो बिज़नेस नहीं है। अगर इस तरह का कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ लालच आती है, और या फिर आपको लालच दिया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप आगे जाके बहुत बड़े प्रॉब्लम में आने वाले हो। तो हमें इस तरह का बिज़नेस करना है जो हमें लाइफ टाइम हमें इनकम जनरेट करने के लिए मिल जाए, और इसके साथ-साथ यहाँ पर आपको लाइफ टाइम एजुकेशन भी मिलने वाला है। किस तरह का मिलेगा वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म यूके से रन हुआ है, तो यूके में फॉरेक्स लीगल है। वहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पर इस तरह की इल्लीगल चीज़ नहीं है। वहाँ पे फॉरेक्स जो है वो लीगल है। वहाँ पे हम आराम से यहाँ पे ट्रेडिंग ले सकते हैं, और इस प्लेटफ़ॉर्म को हम ग्लोबली भी लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम ट्रेडअप में एग्ज़ैक्टली आपको क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली है वो अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि ट्रेडअप के फीचर्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं। पहला फीचर है कि आपको यहाँ पर बेसिक टू एक्सपर्ट ट्रेनिंग मिलेगा। अभी जो भी ट्रेनिंग आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो ये बेसिक टू एक्सपर्ट मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम आपको बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि नहीं एक्सपर्ट की फीस अलग होगी, ऐसा नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब दुबई में हम गए थे, तो वहाँ पे जो एजुकेशन की जो कोर्स की फीस थी वो बेसिक से स्टार्ट हो रही थी 30 टू 40,000। तो आप इमेजिन करिए कि ये कोर्स आपको बहुत कम अमाउंट में मिल रहा है, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। वो कोर्स सिर्फ और सिर्फ बेसिक कोर्स सिर्फ 1 महीने के लिए था, ओनली फॉर 1 मंथ, और 1 मंथ की फीस थी 30 टू 40,000। अगर मैं आपको वो पॉसिबल अगर हुआ तो मुझे अगर वो याद आया तो मैं आपको वो कंपनी का नाम भी बता दूँगा, ठीक है? तो बेसिक टू एक्सपर्ट ट्रेनिंग आपको यहाँ पर मिलेगा, एफिलिएट इनकम अपॉर्च्युनिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लर्न करने के साथ हम यहाँ पर अर्न भी कर सकते हैं। क्रिप्टो विथड्रॉवल, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का मतलब आईएनआर यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। इट्स अ प्योरली क्रिप्टो के ऊपर ये डिपेंड है। क्रिप्टो का मतलब ये नहीं कि हम आपको कोई कॉइन प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो का मतलब ये होता है कि हम जो भी जॉइनिंग करेंगे इसके इसमें, या फिर हम जो भी विथड्रॉल करेंगे वो आपको क्रिप्टो में मिलने वाला है। तो 24/7 ये प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। उसके बाद एक्सपर्ट यानी इंस्ट्रक्टर सॉरी, तो यहाँ पर जो भी लोग आपको सिखाएँगे ये हाइली क्वालिफाइड पीपल रहेंगे। क्वालिफाइड का मतलब ये जो जो भी प्लेटफ़ॉर्म हम आपको बता रहे हैं एजुकेशन के बारे में, तो वहाँ पर वो एक्सपर्ट्स है जो आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स का मतलब हम यहाँ पर वेबिनार्स के थ्रू, जैसे ज़ूम के थ्रू वीडियो ट्यूटोरियल है, वो अलग-अलग वे है सीखने के लिए, तो वो हम वहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले, सीखने वाले वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पर मिलेगी सीखने के लिए। उसके बाद यूज़र फ्रेंडली प्लेटफ़ॉर्म है। तो 2 प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म के बारे में हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे। पहला है एजुकेशन और दूसरा है ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म। तो हमें यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली है, तो बेसिक टू एक्सपर्ट ट्रेनिंग पहला फीचर, और उसके साथ-साथ अगर मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताऊँ तो बेसिक टू एक्सपर्ट ट्रेनिंग, और दूसरा है एफिलिएट प्लेटफ़ॉर्म जो कि हम लर्न करते-करते अर्न कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कंपनी के विज़न की, तो कंपनी चाहती है कि आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे, ताकि आप जो है यहाँ पर एक्सपर्ट बने इस फॉरेक्स मार्केट में, या फिर किसी भी प्रकार के मार्केट में। अभी किसी भी प्रकार का मार्केट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम कहीं पे भी जाते हैं, भले हम फॉरेक्स कर रहे हैं या फिर हम शेयर मार्केट कर रहे हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी करते हैं, वहाँ पे जो मेन कॉमन चीज़ होती है वो होती है चार्ट। उस चार्ट को अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हम फॉरेक्स में भी कर सकते हैं, शेयर में कर सकते हैं या फिर क्रिप्टो में भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ़ वो चार्ट में क्या चीज़ें हो रही है, वो मुझे अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए हम अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं, उस स्ट्रैटेजीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना है, और वही स्ट्रैटेजी आपको उस चार्ट में इम्प्लीमेंट करना है, अंडरस्टैंड करना है, एनालिसिस करना है, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं,
अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। तो कंपनी का विजन है कि आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। दूसरा है, अगर ये हाई क्वालिटी एजुकेशन को अगर आप ग्रैब करते हो, तो आप स्किल्ड एंड कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। मतलब अगर मैं किसी एजुकेशन को प्रॉपर लेता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, तभी मैं ये स्किल या फिर कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन सकता हूँ। सिर्फ इसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप हर कैटेगरी में अगर जाओगे और उस कैटेगरी को आप अगर प्रॉपरली अंडरस्टैंड करोगे अ, या फिर प्रॉपर्ली सीखोगे, तभी आप उसमें कॉन्फिडेंट हो सकते हैं या फिर एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पर चाहते हैं ताकि आप स्किल्ड और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बने। तो अगर आप जो एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करें, तो आप 100% स्किल एंड कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। कंपनी का मिशन है आपको एम्पावर बनाना। एम्पावर का मतलब ये होता है कि हम जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो वो हमें मिलनी चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि जैसे एग्जांपल हमारी जो लाइफ है वो अभी हम कॉम्प्रोमाइज करके जी रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि मुझे कोई कार चाहिए या फिर मुझे कोई चीज़ चाहिए, तो हम उसको पहले प्राइस को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या ये मेरे लिए अफोर्डेबल है। अगर वो अफोर्डेबल है तभी हम उसको लेने के लिए जाते हैं या फिर लेते हैं। अगर वो अफोर्डेबल नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सस्ती चाहिए या फिर आज नहीं, बाद में ले लेते हैं, इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़। तो अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर मिल जाती है, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ़ जो होगी आपकी खत्म हो जाएगी। आप जो चाहे, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मिल सकती है। इसके साथ-साथ जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ेंगे, उनके साथ में हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, यानी कि जितने भी एसोसिएट होते हैं, उनके साथ अगर आप प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग रिलेशन तैयार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये बिज़नेस आपका जो है वो बढ़ेगा। सिर्फ़ कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप खुद का भी अगर आप देखोगे, जिन लोगों के साथ में आपका अच्छा खासा रिलेशन है, उन उन लोगों के सामने अगर ये अपॉर्च्युनिटी छोड़िए, कोई और भी अगर अपॉर्च्युनिटी होती है, तो आप उनके साथ में पहले शेयर करते हो। इसका मतलब ये होता है कि आपके रिलेशन उनके साथ में अच्छे हैं, तभी आप उनको शेयर कर पाते हो। अगर हमने ये रिलेशन प्रॉपरली मेंटेन किए, तो फिर तो हम इस बिज़नेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रकार के बिज़नेस में, सिर्फ़ इसी बिज़नेस की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कौन-सा भी बिज़नेस करिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलेशन के ऊपर ही चलता है। तो यहाँ पर भी सेम रूल लागू होता है। यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी को, और ये ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी जो है हमें फॉरेक्स मार्केट हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो फॉरेक्स मार्केट जो होता है इसको हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, और ये ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अलग-अलग कंट्रीज़ की जो करेंसीज़ होती है वहाँ पे ट्रेड होता है। अभी डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट का मतलब ये होता है कि इस मार्केट को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। सेंट्रलाइज़ का मतलब ये होता है कि जैसे एग्जांपल है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है और वो सॉफ्टवेयर अगर हम हैंडल कर रहे हैं, तो वो होता है सेंट्रलाइज़। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको मैं हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उसको एक प्रॉपर प्रोग्राम बना के इंटरनेट के ऊपर छोड़ दिया है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इस तरह का कोई प्लेटफ़ॉर्म अगर है, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म, यानी कि उसमें मैं कोई भी गलत या फिर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। तो इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफ़ॉर्म। तो फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा ही डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफ़ॉर्म है, और उस डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अलग-अलग प्रकार की जो कंट्रीज़ होती है, वो यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, उसके बारे में हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कितनी कंट्रीज़ जो है वो अवेलेबल है, तो टोटल 194 कंट्रीज़ पूरे ग्लोब में अवेलेबल है, उसमें से 180 प्लस कंट्रीज़ इस मार्केट में इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पर एक सीरियस पॉइंट है, वो आपको अगर आपने वो अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको ये मार्केट बहुत ईज़ी लगेगा। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो आप जब भी इस मार्केट में आओगे, ट्रेडिंग करोगे, तो आपको लॉस ही सस्टेन करना, लॉस ही आपको करना दिखाई देगा, या फिर आप लॉस ही करोगे। और वो सबसे सीरियस पॉइंट ये है कि आप इमेजिन करिए कि 180 प्लस कंट्रीज़, मतलब कितना कितना बड़ा मॉब हो गया, मतलब कितने लोग हो गए जो यहाँ पर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते होंगे। आप उसको इमेजिन नहीं कर पाएँगे कि कितने लोग होंगे। अगर इतने सारे लोग अगर है, तो इस मार्केट में ऑब्वियसली इस ये मार्केट वोलेटाइल रहेगा, इसमें जो मूवमेंट होती है वो बहुत बड़े लेवल पे आती है। अगर इतने बड़े मार्केट में जाके अगर हम कोई गलती करते हैं, तो क्या आपका अकाउंट यहाँ पर सेफ रहेगा? तो 100% नहीं रहेगा। तो हमें सबसे पहले हमें सीखना है कि हमें अकाउंट को कैसे बचाना है। अगर वो आप सीख गए, तो फिर इसमें से पैसे कैसे निकालना है वो ऑटोमेटिकली आपको आएगा। क्योंकि हम खुद पहले ये सीख रहे हैं कि मेरा जो पैसा है, भले वो $10 हो या फिर $20 हो, उसको बचाना कैसे है। अगर वो आप सीख लेते हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको गँवाने के लिए ही बैठे हैं, तो फिर आप कल
आओगे, परसों आओगे या फिर 1 महीने के बाद आओगे, 6 महीने के बाद आओगे, 1 साल के बाद आओगे। आपका साइकोलॉजी वही है, तो आप इस मार्केट से कभी पैसा नहीं कमा सकते। तो इतना बड़ा ये मार्केट है, तो फिर एक गलती हमारे लिए क्या हो सकती है, बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, यानी कि हमारे लॉसेस हो सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर हम हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, तो हमें हाईवे के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि हाईवे पे एक गाड़ी नहीं होती है और वो नॉर्मल स्पीड में भी नहीं होती है। तो वहाँ पे अगर कोई गलती होती है, तो आपको पता है कि क्या होता है। तो वैसे ही एक बहुत बड़ा हाईवे जहाँ पे करोड़ों गाड़ियाँ जा रही है और वो भी बहुत बड़े स्पीड से जा रही है। तो अगर आपकी एक गलती हुई, तो फिर आप रोड से बाहर हो जाओगे, सिंपल सी बात है। तो हमें बहुत प्रॉपरली अगर ट्रेडिंग करना है तो बहुत प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके ट्रेडिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ दी है, जैसे यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड। ये बहुत बड़ी-बड़ी और डेवलप कंट्रीज़ है। अभी ये सारी कंट्रीज़ इस मार्केट में इन्वॉल्व होती है, तो आप ही इमेजिन करिए कि इसके साथ में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जो इस मार्केट में आती है। यानी कि जैसे मैंने बताया 180 प्लस कंट्रीज़, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब आप इमेजिन कर रहे हो उसके भी मतलब परे है, बहुत। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना बड़ा आंकड़ा है, कितने लोग डेली बेसिस पे इस मार्केट में आते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। तो और वही हमारी एक गलती इस मार्केट से हमें बाजू में फेंक देती है और हम उसमें से बाहर हो जाते हैं। तो हमें वो गलती नहीं करनी है, इसीलिए बार-बार आपको बताया जाता है कि रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो। इसके साथ-साथ अदर फाइनेंशियल हब जैसे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़, जिसमें जर्मनी और फ्रांस आता है, तो ये भी जो कंट्रीज़ रहते हैं वो भी इस कंट्रीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, और भी वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ है, मैंने 180 प्लस का आंकड़ा आपको बता दिया है, तो वो इस मार्केट में पार्टिसिपेट करती है। सो वी हैव अ बिग अपॉर्च्युनिटी टू बिल्ड द बिज़नेस ग्लोबली। हमें बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर मिल रही है कि हमारा हम ग्लोबली लेके जा सकते हैं। आप कहीं पे भी लेके जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ये जो बिज़नेस है, वो हम यूएसडीटी यानी कि क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कर रहे हैं, जहाँ पे टीआरसी-20 या फिर बीएनबी-20 ये नेटवर्क यूज़ करके आप यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। आप यहाँ पर सीख सकते हो या फिर बिज़नेस बिल्ड कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है? तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। व्हाट इज़ फॉरेक्स एग्ज़ैक्टली, फॉरेक्स क्या होता है वो अंडरस्टैंड करते हैं। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक डिसेंट्रलाइज़्ड मार्केट होता है जहाँ पर नेशनल करेंसीज़ जो होती है अलग-अलग कंट्रीज़ की, वो यहाँ पर ट्रेड होती है। इट इज़ अ लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड मार्केट इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ा मार्केट है ये, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो डेली मार्केट कैप क्या है इस मार्केट का, मतलब कितना बड़ा ये मार्केट है और डेली बेसिस पे क्या होता है, कितना कितना बिज़नेस यहाँ पर होता है, जिसको हम डेली मार्केट क्या बोलते हैं। तो $8 ट्रिलियन का ये बिज़नेस है। $8 ट्रिलियन मतलब अगर आईएनआर में बात करें तो वो काउंट नहीं होगा, ना ही हमें वो काउंट करने के लिए आएगा। कितने ज़ीरो लगते हैं वो भी पता नहीं है। आप ही इमेजिन करें कि इतना बड़ा ये मार्केट है, उसमें से हमें थोड़ा-सा पैसा निकालना है। अगर हम $100 डालते हैं तो $10 निकालना है। अगर कुछ गलती होती है तो धीरे से बाजू हो जाना है। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट लेके जाएगा। ठीक है? तो अगर वो गलती अगर आप कर रहे हो, तो आपको कोई बचा नहीं सकता। अगर वही गलती बार-बार अगर आप कर रहे हो, एक बार अकाउंट ज़ीरो होने के बाद भी अगर कर रहे हैं, तब भी आपको कोई बचा नहीं सकता। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर लॉसेस ही करोगे। इतना बड़ा मार्केट होने के बाद, इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी होने के बाद, आपकी एक गलती की वजह से आप इस मार्केट से बाहर हो जाते हो और फिर मार्केट को गालियाँ देते हो। आपकी गलती आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन मार्केट खराब है बोल के आप वहाँ से निकल जाते हैं। बाकी के लोग यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे पैसे कमाते हैं, लेकिन हम नहीं कमा पाते, क्योंकि हम बार-बार गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है? तो इतना बड़ा ये मार्केट है, इट्स अ ह्यूज मार्केट। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की अगर बात करें, तो उस पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये मार्केट कितना बड़ा है। अभी इस मार्केट में कौन-कौन आता है? कौन-कौन आता है, कि इसका मतलब कौन-कौन इस मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, वो अंडरस्टैंड करता है। जैसे कि सेंट्रल बैंक्स, अभी हर कंट्री की सेंट्रल बैंक्स होती है। हर कंट्री की, भले वो कौन-सी भी कंट्री हो, हर कंट्री की सेंट्रल बैंक्स होती है, और वो सेंट्रल बैंक क्या करती है, यहाँ पर इस मार्केट में पार्टिसिपेट होती है। कमर्शियल बैंक्स होती है जो इस मार्केट को मार्केट में पार्टिसिपेट करती है। कॉर्पोरेशंस होते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं हमारे जैसे, और गवर्नमेंट्स होती है अलग-अलग। जितनी भी कंट्रीज़ है उनकी गवर्नमेंट्स वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। तो आप इमेजिन करिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये सारे जो पार्टिसिपेंट्स है उसकी वजह से, और 180 प्लस कंट्रीज़ की वजह से इस मार्केट का जो मार्केट कैप है वो अराउंड $8 ट्रिलियन है। ये अभी बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं होता जा रहा है, क्योंकि ये पहले $6.6 ट्रिलियन के आसपास था। अभी ये $8 ट्रिलियन हो चुका है, या फिर हो सकता है आगे और भी बड़ा हो, ठीक है?
तो इतना बड़ा ये मार्केट है, ठीक है। मेजर करेंसी पेयर्स की बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको उस कंट्री के नाम बताया, जैसे यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी, यूएसडी कैड, एनएसजेड यूएसडी। यहाँ पर आप देखोगे तो यूएसडी है मेन करेंसी, यानी कि डॉलर। तो डॉलर जो है ये ऑल मतलब पूरे वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है, तो आप कहीं भी डॉलर यूज कर सकते हो। और हम जो डॉलर यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं यूएसडीटी, यानी कि एक क्रिप्टो करेंसी है, ध्यान में रखिए, ठीक है। यूएसडी मतलब हम डॉलर में, उस डॉलर में काम नहीं करते, यूएसडी में काम नहीं करते, हम यूएसडीटी में काम करते हो, ठीक है। लिवरेज की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत बड़े लेवल पे लिवरेज दिया जाता है, जिस लिवरेज का यूज करके आप यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने गलती की तो ये लिवरेज हमें लॉस भी देता है। तो गलती करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। अगर आप गलती कर रहे हो तो उसमें से बाहर कैसे आना है वो भी आपके ऊपर है। अगर आप वैसे ही वेट करते रहिए, नहीं अभी आएगा, तो ऐसा कोई मार्केट अभी आएगा, अभी आएगा करके कोई मार्केट ऊपर नहीं आता है। तो अगर आपकी गलती हुई है तो जल्दी से बाहर हो जाओ, और फिर राइट जगह पे और राइट डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तो आपको 100% प्रॉफिट होगा। व्हाई फॉरेक्स? फॉरेक्स से हमें क्यों करना चाहिए? तो हाई लिक्विडिटी इस मार्केट में, जैसे हमने देखा मार्केट कैप, तो इसमें बहुत बड़ा मार्केट कैप है। मार्केट कैप का मतलब हाई लिक्विडिटी होता है। इसमें बहुत बड़े लेवल पे ट्रेडर्स अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि इस मार्केट में हाई लिक्विडिटी लेके आते हैं। 24 आवर्स ये हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। 24 घंटा ये मार्केट चलता है, जिसकी वजह से अगर किसी को टाइम की प्रॉब्लम है तो वो टाइम की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। तो इस मार्केट में हम 24 घंटा ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटा हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। कुछ स्पेसिफिक टाइम होते हैं, उस टाइम को अगर आप फॉलो करेंगे तो उसी टाइम में ट्रेडिंग करेंगे तो आराम से हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर उस टाइम को अगर हमने प्रॉपरली फॉलो किया तो। डाइवर्स स्ट्रैटेजीज होती है, अलग-अलग प्रकार की स्ट्रैटेजीज होती है, जिसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आता है। उस स्ट्रैटेजी को भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो फंडामेंटल एनालिसिस मतलब जो न्यूज़ होती है, तो उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो, जैसे मैंने न्यूज़ के बारे में बताया। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, एसएमसी हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, आईसीटी हो गया, और भी कुछ अलग-अलग स्ट्रैटेजीज होगी। तो जो हम सीख रहे हैं उसको हम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये बहुत बड़ा मार्केट है। अलग-अलग प्रकार की यहाँ पर कंट्री जो होती है वो इन्वॉल्व होती है इस मार्केट में। तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए तैयार हो जाती है, जिसके थ्रू हम यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और ये सारे जो भी हम फीचर्स देख रहे हैं, जिसकी वजह से द फॉरेक्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन, अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग करोगे तो। अगर आप गलत ट्रेडिंग करोगे, अगर आप गलतियाँ करोगे तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया कि एग्ज़ाम्पल में अभी मैं कुछ एग्ज़ाम्पल आपको बता देता हूँ। क्या ये गलतियाँ सिर्फ़ हम ही कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको कि हम यहाँ पर रह रहे हैं और हम यहाँ पर सारी, यानी तक इंडिया में रह रहे हैं, एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें करते हैं, कुछ भी करते हैं, कैसा भी करते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं। अगर हम वही लोग अगर अभी अमेरिका में गए या फिर कहीं और जगह पे गए तो ये सारी गलतियाँ नहीं करेंगे, कुछ भी गलतियाँ नहीं करेंगे, उनको पता है यहाँ पे बहुत बड़ा फाइन लगता है, तो वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो अगर ये आपके दिमाग में है कि वहाँ पे गलती करने के बाद बहुत बड़ा फाइन लगेगा, तो यहाँ पर भी आपका वही पैसा जा रहा है। आप वहाँ यहाँ पर भी वो रूल्स रेगुलेशंस तोड़ रहे हैं, जिसकी वज़ह से आपको नुकसान ही हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है कि आप गलतियाँ कर रहे हो और फ़ायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर नुकसान ही हो रहा है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सारे रूल्स रेगुलेशंस फ़ॉलो करने हैं। अगर वो फ़ॉलो करोगे, तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे अगर आप ट्रेडिंग करके देखो विथ स्टॉप लॉस, 1 महीने के बाद आप मुझे बताओ कि क्या हुआ? 1 महीने के बाद आप मुझे बताओगे कि हाँ सर, कि मुझे इतना-इतना प्रॉफ़िट हुआ। भले वो $50 ही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आप हमेशा प्रॉफ़िट में रहोगे। हाँ, लेकिन आप हमेशा गलत जगह पे बैठेंगे और हर बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो फिर आप बोलोगे नहीं मुझे तो हर बार स्टॉप लॉस हिट होता ही है। लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आप गलत जगह पे बैठे हो। तो यही सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जो कोर्स लेके आए हैं, जिसमें आपको फॉरेक्स का बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अंडरस्टैंड करने के लिए मिलेगी। प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगा, आपका प्राइस एक्शन है, एडवांस एसएमसी, आईसीटी ट्रेनिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान, माइंड मैनेजमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, एफिलिएट अकाउंट आपको यहाँ पर दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर एफिलिएट इनकम जनरेट करने वाले हो। एक डेमो अकाउंट आपको दिया जाता है। बिफोर लाइव अकाउंट आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस करके आप आपके एनालिसिस को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या मैं जो चीज़ें सीखा हूँ या फिर जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो बराबर है या फिर गलत है। तो वो आप यहाँ पर डेमो अकाउंट में
ट्रेड करके अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद में आप MT5 के लाइव अकाउंट में जाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर MT5 का बेसिक ट्रेनिंग और MT5 का एडवांस ट्रेनिंग भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक, ये सारी जो ट्रेनिंग्स है वो आपको एक ही जगह पे यानी कि इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलने वाली है, और वो भी वन टाइम प्राइस और अफोर्डेबल प्राइस में। चलो अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी प्राइस क्या होगी। तो ये जो कोर्स है, जितने भी सारे कोर्सेस मैंने आपको यहाँ पर बताए, तो इस कोर्स की जो फीस है, आप अगर बाहर जाके चेक करोगे तो अराउंड अराउंड $2000 है। आप कहीं पे भी जाके इंडिविजुअल कोर्स की अगर इंक्वायरी करेंगे तो आपको इतना डॉलर तो हमें 100% लग जाएगा। $2000 मतलब अराउंड अराउंड अगर पकड़ते हैं 1.5 लाख रुपए। तो हम मल्टीपल कोर्स करते हैं, ये कोर्स फिर वो कोर्स, फिर पहले बेसिक, फिर प्राइस एक्शन, फिर SMC, ऐसे करते करते ये खर्चा इतना हो जाएगा। लेकिन ये यही सारे कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ $75 में मिलने वाले हैं। ये पूरा कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ $75 में मिलने वाला है, और ये $75 आपको सिर्फ और सिर्फ वन टाइम फीस में ही देना है। ऐसे नहीं कि बार-बार आपको पर मंथली आपको फीस भरना है या फिर ईयरली आपको फीस भरनी है, ऐसा कोई यहाँ पर अ, रूल नहीं है। आपको सिर्फ वन टाइम फीस देना है $75, और आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। जो वीडियोज़ आपको अपलोड करके दिए जा रहे हैं, वो सारे वीडियोज़ आप वहाँ पर देख सकते हो। वो सारे वीडियोज़ के थ्रू आप यहाँ पर सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हो, सीख सकते हो। तो ये जो कोर्स है आपको सिर्फ और सिर्फ $75 में मिल रहा है। तो अगर आप कहीं न कहीं या फिर आपकी फैमिली है, आपके दोस्त है, या फिर आप कहीं न कहीं जाते हो और जब इस तरह की बातें होती है, तो आप उन लोगों को बता सकते हो कि ट्रेडर प्लस में आपको ये एजुकेशन $75 में मिल रहा है। अगर मैं इसकी INR की अगर बात करूँ तो ₹6750 होता है। और $75 में आप ये क्या करते हैं, ये जो एजुकेशन है वो यहाँ पर ले सकते हैं। आगे जाके इसमें क्रिप्टो करेंसी का कोर्स भी ऐड हो रहा है, तो उसके लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जा रही है। इसी $75 के अंदर आपको क्रिप्टो करेंसी का कोर्स भी मिलने वाला है। तो चलो आगे अंडरस्टैंड करते हैं और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं एफिलिएट प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक एफिलिएट अपॉर्च्युनिटी आपको दी जाती है। अभी एफिलिएट अपॉर्च्युनिटी होती क्या है? तो एफिलिएट का मतलब ये होता है कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म को ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है? एफिलिएट का मतलब होता है हम इस प्लेटफ़ॉर्म को ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं, और ऑनलाइन प्रमोट किसको करेंगे हम? चाहे तो हमारी फैमिली को कर सकते हैं, हमारे दोस्त को कर सकते हैं, या फिर जो भी स्ट्रेंजर लोग हैं उनको हम इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बता सकते हैं, और वो लोग इसे अंडरस्टैंड करेंगे, या फिर जो वेबसाइट है हमारी उसको गो थ्रू करेंगे, उसके बाद में वो लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। अगर वो जब जुड़ेंगे तो हमारे लिए यहाँ पर एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बनती है, जिसको बोलते हैं हम एफिलिएट इनकम अपॉर्च्युनिटी, जिसके बारे में हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस एफिलिएट इनकम अपॉर्च्युनिटी के माध्यम से हम बहुत बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई जैसे मार्केट में बहुत सारे प्लान चलते हैं, बाइनरी होता है या फिर मैट्रिक्स होता है, या फिर और कोई भी प्लान्स होते हैं जो जहाँ पर ये बंद पड़ने का बहुत खतरा रहता है, या फिर बंद हो जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पर हम बहुत हमारा जो मतलब पूरी ताकत हम लगा के वहाँ पर काम करते हैं, और अचानक से कुछ हो जाता है और ये कंपनी बंद हो जाती है। तो इस तरह का यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। ये प्लेटफ़ॉर्म जो है ये अभी यूके से रन हो रहा है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये प्लेटफ़ॉर्म यूके से रन हो रहा है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं पे भी इस प्लेटफ़ॉर्म को रन कर सकते हो, और कहीं पे भी इसको प्रमोट कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो भी आपका विथड्रॉल आएगा वो आपको क्रिप्टो करेंसी यानी कि यूएसडीटी मिलने वाला है, ठीक है? तो यहाँ से आप बहुत बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी ब्रांड्स आप देख रहे हो, ये सारे बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, और ये एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। अब इन बड़े-बड़े ब्रांड को एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करनी पड़ती है? तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि वो है नेटवर्क। ये लोग चाहते हैं कि इनका जो नेटवर्क हो ह्यूज हो। आप भी चाहते हो कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो, या फिर कोई भी अगर कंपनी में काम कर रहा है, तो उसका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। या फिर अगर आपकी खुद की कंपनी है, तो आप चाहते हो कि आपके पास में बहुत सारे कस्टमर आए। अगर आप किसी भी प्रकार का बिज़नेस कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो आपको लगता है कि वो लोग मेरे पास आए, और लोगों ने मेरे पास से लेना चाहिए। एक ने नहीं लेना चाहिए, 10 नहीं लेना चाहिए, 100 नहीं लेना चाहिए, फिर 1000 लोगों ने लेना चाहिए। वैसे हर कोई यहाँ पर डिपेंड है सिर्फ़ और सिर्फ़ नेटवर्क के ऊपर। आप कहीं पे भी जाइए, मार्केट में जाइए, दुकान में जाइए, कहीं पे भी जाइए, सिर्फ़ आपको लोग ही लोग दिखेंगे। यानी कि लोग मतलब ही नेटवर्क है, और उन सारे नेटवर्क के ऊपर सभी का बिज़नेस डिपेंड है, सिर्फ़ हमारा नहीं, हर एक का, भले वो कोई भी हो, ठीक है? तो ये नेटवर्क कोई बनाना चाहता है, और इसी नेटवर्क के थ्रू हम ये बहुत बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं, और ये जो बड़े ब्रांड्स आप देख रहे हो, वो भी क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग का ऑलरेडी नेटवर्क बन चुका है, फिर भी ये लोग और बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं।
आपको पता होगा फोन पे सिर्फ क्या कर रहा था, पेमेंट गेटवे था। पेमेंट गेटवे मतलब जहां से हम क्या करते थे, पेमेंट एक दूसरे को भेजते थे, हम रिचार्ज करते थे। अभी वही पेमेंट गेटवे अभी शेयर मार्केट में आ गया एज अ ब्रोकर आ गया। यही फोन पे एज अ पेमेंट गेटवे अभी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। आप ही इमेजिन करो, प्लेटफॉर्म एक ही है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग जो फोन पे यूज कर रहे हैं वो अभी शेयर मार्केट में शिफ्ट हो गए। मतलब फोन पे तो यूज कर रही है, लेकिन अभी फॉरेक्स शेयर मार्केट भी कर रहा है। वही लोग अभी क्या कर रहे हैं, फोन पे का पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं। आप इमेजिन कर रहे हैं, एक ही एप्लीकेशन अभी 3 जगह पे मतलब काम कर रही है, लोग वही है। अभी उसी एप्लीकेशन को फ़ोन पे में जितने लोग हैं, वो सारे लोग जो है वो शेयर मार्केट को मिल गए या फिर पेमेंट गेटवे वालों को मिल गए, ठीक है? मतलब एक ही बिज़नेस, लेकिन नेटवर्क अलग-अलग हो गया और इनकम भी बहुत बढ़ गया। तो ये नेटवर्क जो होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। ग्रो योर नेटवर्क, ग्रो योर इनकम। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपका नेटवर्क नहीं है, तो आप खुद चेक कर लो, आपका इनकम कितना है और आप कितने इनकम तक जा सकते हो। वही अगर आपका नेटवर्क है, तो आप अगर आपका इनकम 10,000 है, तो वो 1 लाख रुपए तक जा सकता है, ओनली बिकॉज़ ऑफ नेटवर्क। आपका इनकम 1 महीने में या फिर 6 महीने में 1 लाख रुपए तक नहीं जा सकता, लेकिन ये नेटवर्क आपको वहाँ तक लेके जा सकता है। अगर आपने प्रॉपरली सारी चीज़ें की, तो ये 100% पॉसिबल है। तो ये नेटवर्क बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सारे ब्रांड्स ये लोग जानते हैं कि अगर हम नेटवर्क करेंगे, नेटवर्क बिल्ड करेंगे, तभी हम बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। टाटा की अगर बात करें तो टाटा का नमक भी है, टाटा की चाय भी है, टाटा के मसाले भी है, बहुत कुछ है, अलग-अलग ब्रांड्स है, सब कुछ है। यानी कि तनिष्क ब्रांड है, क्रोमा ब्रांड है, टाटा का कपड़े का ब्रांड है, हर किसी का ब्रांड है। वो जानते हैं कि सारी जितने भी ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स की लोगों को नीड है, तो हम लोग तो लोगों तक पहुँच सकते हैं। टाटा नाम एक ही है, किन उन उसके अराउंड 430 कंपनीज़ है। तो वो 430 कंपनीज़ के कस्टमर आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो भी एक हो सकते हैं, ठीक है? या फिर उनके लिए ऑप्शंस भी बहुत है। लेकिन वो लोग जानते हैं कि हाँ, इतना बड़ा क्राउड है तो उसमें से कुछ ना कुछ तो 100% हमें मिल जाएगा, तो हमारा इनकम बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये ओनली बिकॉज़ ऑफ पॉसिबल नेटवर्क। तो हम इस नेटवर्क में किन-किन लोगों को जॉइन करा सकते हैं, तो एनीवन एंड एवरीवन कैन जॉइन। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके फ्रेंड्स जॉइन हो सकते हैं, रिलेटिव्स जॉइन हो सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है या फिर हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। हम कोई आरओआई, कोई इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं कर रहे। हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे वालों की बता रहे हैं कि तू भी एजुकेशन ले ले और इस मार्केट से आप कमा सकते हो। यही मार्केट यूज़ करना चाहिए, ऐसा कोई यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है, आप कोई भी मार्केट में जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर मेन कॉमन चीज़ होती है, वो होता है चार्ट और उसको ही हम अगर हम अंडरस्टैंड कर गए, तो फिर हम किसी भी मार्केट में जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो आप किसी को भी यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, आपको कोई ब्लेम नहीं करेगा कि आपने मुझे गलत चीज़ बताई जिसकी वज़ह से मेरा नुकसान हुआ, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि गलती अगर करेगा तो वही करेगा। जैसे मैंने बताया, रूल्स रेगुलेशन फॉलो अगर नहीं करेगा, तो वो खुद यहाँ पर लॉसेस कर सकता है। यूथ, इनको आप बता सकते हो, स्ट्रेंजर्स है, जॉब प्रोफाइल वाले लोग हैं, लेस क्वालिफाइड वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स, हाउसवाइफ्स, प्रोफेशनल, शॉप ओनर, सबको किसी न किसी इनकम की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पर किसी को भी बता सकते हो, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी को बताना है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी को भी यहाँ पर इनवाइट कर सकते हो और ये प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बता सकते हो। यहाँ पर आपको पहला इनकम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रेफरल इनकम, यानी कि जब आप किसी को रेफर करोगे इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए, इस एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म के लिए, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आएगा $75 वो पे करेगा और $75 पे करने के बाद आपके लिए यहाँ पर पहला इनकम होता है डायरेक्ट रेफरल इनकम, जो आपको यहाँ पर मिलता है $20। आप जितने रेफर करोगे, जितने आप डायरेक्ट बनाओगे, उतना इनकम आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। अगर आप 5 डायरेक्ट भी अगर आप बनाते हो, तो तब भी आपके लिए वही इनकम बनता है अराउंड $100 मतलब ₹8,000। अगर आप यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 20-25 हज़ार रुपए आप कमा रहे हो, चलो 30,000 40,000 रुपए आप कमा रहे हो और आपके लिए ₹10,000 पूरे महीने की अगर भी बात बात करें, एक मिनिमम लेवल पे, अगर आप पूरे महीने में ₹10,000 भी कमा रहे हैं, तो वो ₹10,000 आपकी गाड़ी का हफ्ता हो सकता है, आपका घर का आपका हफ्ता हो सकता है या फिर किसी चीज़ का हफ्ता हो सकता है, तो ये ₹10,000 कम नहीं है। ये ₹10,000 बहुत बड़ी अमाउंट है, तो वो हो सकती है। मैंने आपको मिनिमम बताया कि मिनिमम पूरे महीने की बात की, मैं पूरे महीने में सिर्फ़ 5 लोगों को अगर आपने रेफ़र किया, तब भी ये ₹10,000 आपके बन सकते हैं, ठीक है?
या फिर आपके 8,000 रुपए बन सकते हैं, 10,000 रुपए बन सकते हैं, जो भी है। तो आपके लिए ये इनकम बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि आपकी कोई ना कोई नीड वहाँ पे कंप्लीट हो सकती है। उस 8,000 से 8,000 में आपका पूरे महीने का राशन आ सकता है। ठीक है? तो वो चीज़ वहाँ पे कंप्लीट हो सकती है। तो ये आप यहाँ पर अनलिमिटेड लोगों को रेफर कर सकते हो, जितने चाहे उतने लोगों को आप यहाँ पर डायरेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद में दूसरा इनकम आता है इनडायरेक्ट रेफरल इनकम, यानी कि हमने तो डायरेक्ट बना दिए, 10 डायरेक्ट बना दिए। अब इन लोगों के भी कुछ डायरेक्ट्स होंगे या फिर उन लोगों के भी कुछ डायरेक्ट्स होंगे। तो ऐसा करते-करते ये लेवल वाइज़ बढ़ता जाएगा, आपका नेटवर्क भी बढ़ता जाएगा, लेकिन उसी नेटवर्क के थ्रू आपके लिए एक इनकम जनरेट होगा। जैसे यहाँ पर लेवल 1 में $5 ऑलरेडी आप $20 ले चुके हैं। जो लोग आपके डायरेक्ट में आते हैं, वो आपके फर्स्ट लेवल में भी आते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर $25 मिलता है, यानी कि अराउंड अराउंड ₹2,000। तो ₹2,000 अगर आपको मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 लोगों को आप पूरे महीने में रेफर कर रहे हो, तो आपको मिलता है ₹10,000। वो ₹10,000 आपका कहीं न कहीं यूज़ हो सकता है। आपका एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, तो आपका अगर आपके पास में कार है, तो इसका डीज़ल जा सकता है। अगर आपके पास में सीएनजी है, तो वो भी जा सकता है। आप अगर पेट्रोल की कार यूज़ कर रहे हो, तो पेट्रोल जा सकता है। तो कुछ ना कुछ तो 100% यहाँ पर उस ₹10,000 से आप कर सकते हो। तो लेवल 1 में $5, लेवल 2 से लेके लेवल 6 तक $3, 7 से लेके 12 तक $2 और 13, 14, 15 में $1-1। ये 15 लेवल तक आपकी टीम बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी हो जाएगी। और अगर पूरे दिन में अगर आपके डाउनलाइन में नीचे अगर 100 लोग भी जॉइन हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है और ये पिरामिड जैसा बढ़ जाता है, नीचे, नीचे, नीचे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो बहुत अगर बढ़ गया और डेली बेसिस पे अगर इस तरह की जॉइनिंग अगर हो जाती है और $1 भी आपको मिलता है, तब भी आपको $100 मिलेंगे। बाकी की जो लेवल्स है, जैसे-जैसे ऊपर आपको दी गई है, उसके अकॉर्डिंग अगर जॉइनिंग होती रहेगी, तो उस लेवल का इनकम तो आपको अलग ही आने वाला है। और बाकी के जो लेवल्स है उसका इनकम आपको अलग अलग आने वाला है, आपका डायरेक्ट अलग है। तो आप इमेजिन करें इसके थ्रू हम बहुत बड़ा इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। हमें सिर्फ़ एक स्टेप लेना है, हमें सिर्फ़ लोगों को बताना है और इसी इनकम के ऊपर हम सिर्फ़ डिपेंड नहीं है, मैं आगे भी इनकम आपको बताने वाला है, जो भी आपके लिए ह्यूज बन सकता है। तो वो कौन-सा इनकम है, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ब्रोकरेज, यानी कि रॉयल्टी इनकम। अब ये ब्रोकरेज क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रोकरेज एक्ज़ैक्टली होता क्या है और वो कैसे मिलता है, ठीक है? तो शेयर मार्केट में भी ब्रोकरेज प्रोवाइड किया जाता है और हम जिस मार्केट के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे भी ये ब्रोकरेज जनरेट होता है और ये ब्रोकरेज है सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रोकर का। लेकिन ब्रोकर क्या कर रहा है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने लोगों में। जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो अब उन लोगों में क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो डायरेक्ट रेफरल इनकम यहाँ पर आपको मिलता है। ब्रोकरेज इनकम की हम बात कर रहे हैं, जितने भी लोग आपके डायरेक्ट हैं, भले वो 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 है, वो अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो वो जो भी ट्रेड करेंगे, उसके ऊपर आपको $5 मिलेगा। अगर वो दिन में 2 स्टैंडर्ड लॉट साइज़ का ट्रेड करते हैं, तो आपको $10 मिलेगा। अगर वो 5 स्टैंडर्ड लॉट साइज़ करते हैं, तो $25 मिलेगा। एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। अगर वो कम भी करता है, तब भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर आने वाला है। ऐसा नहीं है कि उतना ही होने के बाद में आपको कमीशन मिलेगा। वो जो भी ट्रेड करेगा, उसका छोटा ना छोटा पार्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। भले वो ₹10, ₹20, ₹50 जो भी होगा, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आपको डायरेक्ट रेफरल इनकम ये दिया है आपको $5। उसके बाद में इनडायरेक्ट ब्रोकरेज इनकम, जैसे हमने एफिलिएट में देखा कि एफिलिएट में भी क्या हुआ कि हमें लेवल वाइज़ इनकम मिलता है अराउंड अराउंड 15 लेवल में। वैसे ही ये इनकम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि जितने भी लोग एफिलिएट में जुड़े, अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए एक ब्रोकरेज इनकम जनरेट करके देते हैं लेवल वाइज़ और वो होता है अराउंड अराउंड 15 लेवल का। जैसे सेकंड लेवल में $0.75, सेकंड लेवल से लेके 4th लेवल तक $0.75, उसके बाद 5th लेवल से लेके अराउंड अराउंड 10th लेवल तक $0.5 और 11 से लेके 15 तक $0.25। अगर हम इसकी आईएनआर में बात करें, तो आप ही इमेजिन करें कि ये इनकम अगर मैं सिर्फ $0.25 की भी अगर बात करूँ, तो 20-30 रुपए आपको मिल जाता है, ठीक है? तो उस लेवल तक जाने के बाद में, तो ये भी इनकम आपके लिए बहुत बड़ा बन सकता है। अगर जितने लोग यहाँ पर आएँगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए इनकम ह्यूज बन सकता है, 100% बन सकता है। आपको सिर्फ उस तरह से सोचना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर हमने एक टर्म एंड कंडीशन लगाई है लेवल इनकम लेने के लिए और बहुत सिंपल सी है, इसमें कोई बहुत बड़ा टारगेट आपको नहीं दिया है। हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये बताया कि आपको सिर्फ 3 लोग क्या करने हैं, कंपल्सरी बनाने हैं आपके डायरेक्ट में। अगर वो 3 लोग आप बना लेते हो, अगर ऑलरेडी आपके हैं, तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर नहीं है, तो आप 3 लोग डायरेक्ट में करा लीजिए, तो आपको पूरे का पूरा 15 लेवल का यहाँ इनकम आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप एक डायरेक्ट बनाते हो तो 1 टू 5 लेवल का इनकम आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप सेकंड डायरेक्ट बनाते हो तो 6 टू 10 और थर्ड बनाते हो तो 11 टू 15। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये पूरे के पूरे 15 लेवल का इनकम आप यहाँ पर ले सकते हो।
पेमेंट मोड जो है वो ज्वाइनिंग का, वो जैसे मैंने बताया कि यूएसडीटी में आप डिपॉजिट कर सकते हो, तो दो नेटवर्क के थ्रू हम यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, एक है TRC20, दूसरा है BEP20। और मैंने और एक ऑप्शन बताया था आपको ऑलरेडी, तो वो भी ऑप्शन से आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो उसका ऑप्शन जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, और उसकी डिटेल्स भी टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो आपको क्या करना है, वो ऑप्शन यूज करके आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। इसके बाद में विड्रॉल का ऑप्शन जो है वो भी आपको डॉलर में मिलेगा, तो आप BNB नेटवर्क के थ्रू ये विड्रॉ ले सकते हो। TRC20 का एड्रेस गलती से भी नहीं डालना है, अगर आप डालोगे और अगर विड्रॉ मारोगे तो वो ना कंपनी को मिलेगा ना आपको मिलेगा, वो किसी को भी नहीं मिलेगा, तो वो आपका प्योरली लॉस है। तो BEP20 का ही एड्रेस आपको वहां पे डालना है, हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद अगर सपोर्ट की बात करें तो THP सपोर्ट और THP हेल्प, मुझे पता नहीं है लेकिन अभी तक ये दो चैनल्स वर्क नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज इसके ऊपर कोई मैसेज मत करिए, ये होने के बाद मैं खुद आपको बता दूंगा कि ये स्टार्ट हो रहा है करके, क्योंकि इसके लिए यूके के नंबर यूज हो रहा है। और जो नंबर है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, सिर्फ ये चैनल अभी जनरेट नहीं हुआ है। तो अभी फिलहाल के लिए कोई उस इसके ऊपर मैसेज मत करिए, ठीक है। तो ये दो टेलीग्राम चैनल आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे बहुत जल्द। तो अगर किसी को मेल करना है तो info@traderplus.com, इसके ऊपर आप मेल भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म होता है। हमने एक इंडिकेटर लॉन्च किया है, तो आप इस इंडिकेटर के बारे में जानते होंगे, आप डेली बेसिस पे इसकी मीटिंग अटेंड करते हो। तो अगर इंडिकेटर के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो बहुत जल्द। अभी जो क्रिसमस आ रहा है नेक्स्ट मंथ में, तो उसके लिए एक ऑफर लगाई जाएगी। तो उस ऑफर के थ्रू आप इसको ग्रैब कर सकते हो, इस ऑफर के थ्रू इसको ले सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट है, अगर आपने इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया तो आप इसमें 100% रिजल्ट लेके आ सकते हैं, अगर अंडरस्टैंड किया तो। अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया तो लॉसेस आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन और एक चीज़ यहाँ पर ये हो जाती है कि अगर हम इस इंडिकेटर को यूज़ करके ट्रेडिंग करते हैं, तो हम डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं। डिसिप्लिन ट्रेडर का मतलब ये होता है कि जहाँ पर चाहिए वहीं पे आप बाय करोगे, जहाँ पे चाहिए वहीं पे आप सेल करोगे। अगर गलती हो रही है तो स्टॉप लॉस लगा के काम करोगे। तो अगर वो गलती भी हो गई तो $4-5 अगर उड़ भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बाद में भी उसको कवर किया जा सकता है। तो वैसे भी हमारी लाइफ वैसे ही है, अगर हमारे लाइफ में नुकसान हो जाता है तो हम कहीं न कहीं से उसको क्या करते हैं, मतलब भरने की कोशिश करते हैं कि नहीं, यहाँ पे मेरा नुकसान हुआ था तो मैंने ये काम किया फिर मेरा नुकसान कवर हो गया। यही हम मार्केट में भी हमें करना चाहिए। लोग मार्केट में कुछ अलग ही करते हैं, मैं देखता हूँ, तो मतलब उनका ट्रेडिंग का स्टाइल ही कुछ अलग है। साइकोलॉजी खराब हुई है और उस साइकोलॉजी को लेके ये ट्रेडिंग में बैठते हैं और पूरा का पूरा फंड वॉश आउट कर जाते हैं। तो वो गलती मत करिए। जो इंडिकेटर है वो आप लेके ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको जो अफोर्डेबल प्राइस लगेगा उसी प्राइस में अभी ये ऑफर लगेगा, तो उसको आप लेके उतना जो भी इंडिकेटर के लिए आपने खर्चा किया है वो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लॉसेस नहीं करोगे, डिसिप्लिन ट्रेडर आप बनोगे। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, गलतियाँ होती है, सबसे होती है, लेकिन वो गलतियाँ आपको दुरुस्त करने का चांस ये इंडिकेटर आपको दे सकता है। और जो एजुकेशन है, एजुकेशन तो ऑलरेडी सबसे पहले आता है, एजुकेशन जो आपको 100% लेना ही चाहिए, जो सर सिखाते हैं प्राइस एक्शन या फिर एसएमसी, उसको सीखने के बाद आप ये इंडिकेटर यूज़ करके आपका वो एनालिसिस और ये इंडिकेटर एनालिसिस दोनों मिला के अगर आप ट्रेडिंग करोगे, तो आप गलत नहीं होगे। आपका स्टॉप लॉस भी कभी हिट नहीं होगा और आप 100% प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो टीएचपी विंग्स क्या-क्या प्रोवाइड करता है, वो थोड़ा-सा ओवरव्यू देते हैं, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन नहीं दूँगा मैं। तो ट्रेड विथ टीएचपी विंग्स एट राइट प्लेस, राइट डायरेक्शन एंड राइट वे। तो हमें यहाँ पर राइट प्लेस में ट्रेड लेना है, राइट डायरेक्शन पे ट्रेड लेना है, राइट वे में ट्रेड लेना है, तो आप 100% यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। गलती किया तो फिर आप ही को उसका नुकसान होने वाला है, ठीक है? तो 80 टू 90% एक्यूरेसी मैंने यहाँ पर बोला है, लेकिन अगर आपने इसे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया तो ये 100% जा सकती है। हमें यहाँ पर क्या-क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है, तो हम यहाँ पर ट्रेड एट राइट प्लेस, यानी कि राइट जगह पे हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं, ट्रेंड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अभी ट्रेंड क्या चलने वाला है या फिर क्या चल रहा है। इट गिव्स यू अ बाय सिग्नल, इसके साथ-साथ सेल सिग्नल देता है। इट प्रोवाइड यू अ स्टॉप लॉस, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें कहाँ पर रुकना है, ये हमें पहले बता देता है। तो अगर आपने ये जान लिया कि मुझे कहाँ पर रुकना है या फिर मुझे कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, मुझे कितना नुकसान सस्टेन करना है, ये अगर आपको पता चला तो फिर आपका अकाउंट वॉश आउट नहीं होगा। एक दिन में नुकसान आप सस्टेन
करोगे, दूसरे दिन में आप प्रॉफिट जनरेट करोगे। ठीक है, तो उसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि कितने स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपकी ट्रेडिंग बंद होनी चाहिए। अगर पूरे दिन में 2 स्टॉप लॉस हिट हुए तो ट्रेडिंग बंद करना चाहिए, लेकिन हमारी साइकोलॉजी वैसी नहीं है। हम रिवेंज ट्रेडिंग करने बैठते हैं और फिर उस टाइम पे हमारा जो अकाउंट है वो पूरा का पूरा वॉश आउट हो जाता है। वो गलतियां मत करिए। हम यहाँ पर एजुकेशन आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप प्रॉफिट में आओ, आप सारी चीजों को अंडरस्टैंड करो। ऐसा नहीं है कि आप $100 डालोगे और फिर वहां पे सट्टा लगाओगे, आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा ये मार्केट नहीं है। ये बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सुंदर मार्केट है। लोग यहाँ पर डेली बेसिस पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते हैं, एन्जॉय करते हैं। हम वो एन्जॉय नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर लॉसेस करते हैं। तो वो चीज़ प्लीज़ मत करिए। लर्न इट एंड अर्न इट। अगर हमने प्रॉपर्ली इसको अंडरस्टैंड किया, तो हम यहाँ पर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में आप इस तरह से सिग्नल्स को देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर सिग्नल दिया जाता है, जहाँ पर हम बाय और सेल कर सकते हैं। हर प्रकार की किसी भी मार्केट में, जैसे इंडियन शेयर मार्केट हो या फिर गोल्ड का बाय सिग्नल हो, सेल सिग्नल हो, ठीक है, निफ्टी हो यानी कि इंडियन मार्केट हो तो उसको कर सकते हैं। अलग-अलग करेंसी पेयर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, बीटीसी में हम यूज़ कर सकते हो, मेम कॉइन जो होती है उनमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में ये इंडिकेटर को आप यूज़ कर सकते हो और इसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, ठीक है? तो जैसे ही ऑफर लगेगा आप उस ऑफर का बेनिफिट लेके इस इंडिकेटर को ले सकते हो। पहले इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करिए, इंडिकेटर वर्कआउट कैसे होता है, वो चलता कैसे है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। गलतियाँ हमारी अगर हो रही है, तो फिर वो कहाँ पे हो रही है, वो आप प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करो। मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि ये आपको प्रॉफिट ही देगा, लॉस नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ये कोई अ, लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, ठीक है? ये आपको परफेक्टली एक जगह पे टॉप पे या फिर डाउन पे यानी कि बॉटम में आपको बाय या सेल देगा। सो थैंक यू वेरी मच। आपने ये प्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया। इस प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे आपका डाउट पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा अगर आपको कोई डाउट है तो। The recording has stopped. ओके, संजय सर। और कोई है तो पहले से ही हैंड रेज़ करके रखिए। फिर एक क्वेश्चन होने के बाद फिर दूसरा हैंड रेज़ करेगा, ऐसा मत करिए प्लीज़। तो अगर कोई आपको डाउट है तो पहले से ही हैंड रेज़ करके रखिए। यस सर, संजय सर बात करिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर मैं ये बोल रहा था, ये जो ब्रोकर में जो मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग होगा, मतलब इसका लिमिटेशन होगा सर, मिनिमम डिपॉजिट विड्रॉल का या मैक्सिमम? मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। मिनिमम कोई डिपॉजिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है सर। अच्छा, मतलब हम जितना चाहे उतना डिपॉजिट कर सकते हैं। यस सर, जी आराम बस से यही कर पता सकते है। हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, और विड्रॉल का टाइम सर, जैसे डिपॉजिट तो जो बहुत जल्द दो हो से जाता है दो लेकिन से विड्रॉल। 2 से 3 घंटा लग जाता है विड्रॉल आने में, वो आपको मिल जाएगा। अच्छा। हुँ। जी अभी तक सर, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने विथड्रॉ कर लिया है सर, तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। अच्छे खासे जो इंडिकेटर लोग यूज़ कर रहे हैं, वो डेली बेसिस पे बहुत अच्छे खासे विथड्रॉ कर रहे हैं। बहुत सारे विथड्रॉल्स बाहर से भी आते हैं, जैसे मैंने बताया पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं। वहाँ से भी विथड्रॉल उनको ही विथड्रॉल प्रॉपर्ली जा रहे हैं। वो लोग भी जो इंडिकेटर्स है वो हमारा यूज़ कर रहे हैं, उनको भी अच्छे खासे प्रॉफिट आ रहा है। इम्पोर्टेंट है आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना, और अंडरस्टैंड करने के बाद अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो क्या होता है कि जब भी कोई नई नई चीज़ आती है तो उसको सीखने में टाइम जाता है, लेकिन अगर आप बार-बार उसको देख रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो फिर आपके लिए वो ईज़ी बन जाती है और आप उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड भी कर लेते हो। तो किसी का ग्रास्पिंग पावर थोड़ा कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेडिंग करेगा तो प्रॉफिट अच्छा खासा मिल सकता है। यस सर। या ओके सर। और दूसरी क्वेश्चन था सर, वो जो लास्ट जो SNRC 1-2 का जो क्लास हुआ था उसको वीडियो कब तक अपलोड होगा? हो जाएँगे, आज अपलोड हो जाएँगे। ओके सर, थैंक यू सर। या ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, और किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो हमारे लोनावाला का सेशन है अभी, आप सभी को पता होगा कि 29, 30 और 1 दिसंबर ये हमारे सेमिनार की डेट्स है। तो आपको 29, 30 और 1 ये 2 नाइट और 3 डेज़ का सेमिनार है जिसकी फीस है ₹2500 2499। ये जो है लोनावाला में होटल का नाम ऑलरेडी हमने
डाला हुआ है, तो उस होटल में ये सेशन लिया जाएगा जहाँ पर आपको प्रॉपरली एजुकेट किया जाएगा, बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा, एक्सपर्ट ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, जहाँ पर इंडिकेटर के बारे में आपको बताया जाएगा। तो अगर आप वहाँ पे जुड़ जाते हो, 2499 आपको पे करना है। उसके बाद में कंपनी की तरफ से पूरा खाना-पीना, रहना सब कुछ कंपनी की तरफ से किया जाएगा। आपको सिर्फ़ वहाँ पे पहुँचना है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आने के बाद आप ही को खर्चा करना है, तो ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर आपको आने के बाद में आपको सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो मिलेंगे, उनको आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आमने-सामने बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं और वहाँ पे आपका अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए अब जल्दी से जल्दी जो है वो आपका जो अ, टिकट है, यानी कि अ जो वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करना है वो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। ऑलरेडी टेलीग्राम के अंदर सारे डिटेल्स डाल दिए, तो वहाँ पर पेमेंट भेज के वहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ पे व्हाट्सएप करा दीजिए और आपका जो सीट है वो बुक करा लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द अभी ये सीट फुल होने वाली है। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने पेमेंट कर दिया है, तो आप पीछे मत रहिए, जल्दी से जल्दी करा दीजिए। आपका जो भी रिज़र्वेशन होगा उसको पहले अंडरस्टैंड करिए कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो टिकट जो है वो बुक कर लीजिए, ठीक है? सो धनपत यस सर, धनपत जी, सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर, नमस्ते, कैसे सर? जी, मैं पुराना आपका आई नो सर, मेंबर आई हूँ। नो, मैं जी, जानता हूँ। यस सर। हाँ, तो पुराना आईडी कैसे रिकवर करना है सर? थोड़ा-सा उसके बारे में जानकारी अ, चाहिए। ओके, पुराने आईडी को सर आपको क्या करना है, tradehubplus.com पे जाना है, जी, tradehubplus.com। जी, वहाँ पे जी, जाना है, वहाँ पे जाने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आपको फॉरगॉट पासवर्ड करना है। जी, ठीक है, लॉगिन का पेज अगर आपको शो नहीं हो रहा है, तो मैं टेलीग्राम के अंदर डाल दूँगा। तो उस जी, लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आपको लॉगिन में जाके फॉरगॉट पासवर्ड करिए। आपका रजिस्टर ईमेल आईडी डालिए और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको पासवर्ड मिल जाएगा, आपके जी, मेल में। उस पासवर्ड के लेके आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया है और आपका कोई लॉगिन नहीं हो रहा है, तो ब्राउज़र एक बार चेंज करके देखिए, क्योंकि कभी-कभी ब्राउज़र में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से लॉगिन नहीं हो पाता है। तो ब्राउज़र चेंज करके आप एक बार लॉगिन करके देखिए, आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप ऑलरेडी पुराने मेंबर हैं, तो सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पे। जी, ओके सर, थैंक यू। या थैंक यू। यस सर, खान सर बात कर सकते हैं आप। अरे सर, हम ये हैं, इसका जो MT5 पे आईडी खोलना है, पुराने यूजर हम भी हैं, तो ओके, इसमें तो सर्वर क्या करिए सर, सर्वर कहाँ से मिलेगा आपका MT5 खोलने के लिए? आपका लॉगिन हो चुका है सर ऑलरेडी ट्रेडर प्लस में? सर हमारी जो है, हाँ, लॉगिन हो चुका है MT5 पर। हमको जो है इसमें सर्वर कौन सा डालना है, कैसे अकाउंट खोलना है? ओके, आपको क्या करना है सर, जैसे डैशबोर्ड में डैशबोर्ड दिखेगा, डैशबोर्ड के नीचे ही जो टैब्स आपको दिखते हैं, तो डैशबोर्ड के नीचे MT5 अकाउंट डिटेल्स करके एक टैब है, उसमें हाँ, जाइए। उसमें हाँ, वो किया क्या रजिस्टर आपने? हाँ, रजिस्टर किया है। ओके, आपको आईडी पासवर्ड आया अपने जीमेल पे ऊपर? हाँ, आया आया। ओके, नहीं, आपको आईडी जाना है पासवर्ड तो सर हमको वहीं पे दिखाई देगा ना, आपकी साइड पे ही हमारे वहाँ पर भी अकाउंट। दिखाई देता है और आपके मेल पे भी आता है, ठीक है? तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके और वहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से आप क्या करो, एमटी5 में जाइए, एमटी5 में जाके क्लासिक मार्केट्स डॉट कॉम आपको सर्च करना है, सॉरी क्लासिक मार्केट्स लिमिटेड, क्लासिक क्लासिक। मार्केट्स मार्केट्स लिमिटेड, एस लगाना है, क्लासिक मार्केट्स लिमिटेड, क्लासिक मार्केट भी आप डालोगे तो वहाँ पे शो हो जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आपको फिर लॉगिन करना है आगे, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। नहीं, तो ये क्लासिक मार्केट लिमिटेड जो है ये क्रोम पे डालना है? नहीं सर, एमटी5 के अंदर, एमटी5। अच्छा, MT5 के अंदर डालना है। हाँ, ये तो ये ब्रोकर है सर, ये ब्रोकर का नाम है। तो ये ब्रोकर सर हमारे आईडी में नहीं दिख रहा ना। आईडी में आईडी आप में देखोगे सबसे नीचे क्लासिक मार्केट लिखा हुआ है। आप सबसे नीचे देखोगे ना, जो 3 लिंक दिए है, जो कि वेबसाइट मेरे डेस्कटॉप का टर्मिनल, मोबाइल और आईफ़ोन का है, उसके ऊपर ही आप देखोगे तो क्लासिक मार्केट्स लिखा हुआ है। चेक करिए एक बार। नहीं, इस पे ये लिखा है MT5 क्लाइंट डाउनलोड URL, ये लिखा हुआ है। हाँ, उसके ऊपर उसके ऊपर नेम लिखा हुआ है क्लासिक मार्केट। हाँ, ठीक है। इस पे क्या करना है? इस पे टच करना है, यहीं से पहुँच जाएँगे? या नहीं इसी को सर, कॉपी करना है? एमटी5 में जाइए, एमटी5 हाँ, में ये डालिए क्लासिक मार्केट, तभी तो वहाँ पे ब्रोकर आएगा ना एमटी5 में। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, समझ गए, ठीक है। ठीक है? ठीक, ठीक सर, समझ गए। या ओके सर, थैंक यू। ओके। ये जस्ट यस सर, मनमीत सर, आप ही गए। सर हैंड रेज़ करिए।
मंजीत सर, ओके, यस सर। हेलो। हाँ सर, बोलिए। हेलो। जी, गुड हाँ, इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे मैंने पेमेंट कर दी थी तो मेरे पास ये ट्रेड प्लस चैट सपोर्ट का एक जो व्हाट्सएप पे शो रखा ना सर, ये एक ग्रुप, तो इस पे मैंने ओके, स्क्रीनशॉट डाल दिया था पेमेंट का सर, मुझे मैसेज आया था। ठीक है। तो, तो इसके अलावा टेलीग्राम पे भी डालना है क्या सर ये मैसेज? नहीं नहीं नहीं, कहीं भी नहीं डाला है आपने। एक बार वो 1003 जो नंबर है उसमें डाल दिया ना। ये है सर, जो जो है इमेज है, नाइन जो इमेज, जीरो 731105, हाँ ठीक है, इस कोई पे प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई इशू नहीं है। उस नंबर पे भी डाला तो तो भी मिल टेलीग्राम जाएगा। पे डालने की कोई जरूरत नहीं है नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, ओनली व्हाट्सएप पे भेजना है आपको, टेलीग्राम में नहीं डालना है। ऑलरेडी हो चुका है और आपका रजिस्ट्रेशन। एक सर, जैसे हम ट्रेन में आते हैं तो क्या लोनावाला सीधी आती है सर, दिल्ली से ट्रेन? नहीं, अगर आपने वो रूट अगर पकड़ा होगा तो पॉसिबल है लोनावाला से आएगी, या तो फिर आपको मुंबई में उतरना पड़ेगा। बॉम्बे में उतरना पड़ेगा मुंबई में, और मुंबई से फिर आपको लोनावाला आना पड़ेगा। मुंबई से अराउंड कितना अराउंड 75 डिफरेंस किलोमीटर है है। सर? 75 किलोमीटर है। मुं- मुंबई से? हाँ, तो वहां पे आपको लोकल भी मिल जाएगी। ओके ओके ओके। तो हाँ, वहाँ मतलब ट्रेन में आते तो कितना टाइम लगेगा वहाँ लोनावाला के लिए दो सर? घंटा 2 घंटा लग जाता है। और बाई बस? सेम टाइम लगेगा सर। सेम? हाँ, ओके सर, ठीक है सर, ठीक। ठीक है, या ओके सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, और किसी को कोई डाउट है? एनीबडी, कोई डाउट है? बहुत सारे विड्रॉल, जैसे मैंने बताया कि 6:30 बजे के बाद आपके विड्रॉल्स होते हैं। तो सारे विड्रॉल्स लोगों को ऑलरेडी जा चुके हैं 6:30 के बाद में। तो आपको हमेशा यही चीज ध्यान में रखनी है कि आपके जो भी विड्रॉल्स है वो 6:30 बजे के बाद होंगे। पूरे दिन में आप बोलोगे नहीं मुझे अभी मैंने विड्रॉल डाला है, और फिर जैसे अभी डिस्कशन ग्रुप में मैं देख रहा था 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आया। तो वैसे विड्रॉल नहीं होता है। विड्रॉल जो है ये मैन्युअली यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी होती है तो रिस्क ज्यादा होता है चीजों का। तो इसीलिए ये जो विड्रॉल होता है वन टाइम शूट होता है, तो वो चीज ध्यान में रखिए हमेशा। तो सुबह विड्रॉल लगाया तो बार बार फोन करके मत बोलिए कि नहीं मेरा विड्रॉल नहीं हुआ है, आया नहीं है अभी तक। 6:30 बजे के बाद अगर नहीं आया तब आप वहां पे बात कर सकते हैं। तो जब भी आप विड्रॉल लगाओगे तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका विड्रॉल 6:30 बजे के बाद आएगा रात को। ठीक है, जैसे 6:30 बजे के उसके बाद में 6:30 बजे ही आएगा, ऐसा नहीं, 6:30 बजे के बाद बोल रहा हूँ मैं। तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वो चीज हमेशा ध्यान में रखिए। यस सर। सर एक चीज और थी, जैसे हम वहाँ सर मुंबई की बजाय जैसे पूना का क्या डिफरेंस है, पूना के रास्ते से आए तो पूना, वहाँ पे? पूना, सर पूना में आते आते ही लोनावाला लगता है। पूना से पहले ही आएगा वो? एग्जैक्टली, पूना से पहले आएगा। ओके ओके ओके, मुंबई से आएंगे तब हम उस साइड में। यस, यस सर। ओके अगर पूना आप आते हो, मान लीजिए किसी ओके और रूट से पूना आ जाते हो, तो पूना से 40 किलोमीटर है। ओके सर, ओके ओके, ठीक है सर। या ओके सर, थैंक यू। ओके, और किसी को कोई डाउट? ओके, सारे डाउट सबके क्लियर है। ग्रेट। तो जैसे मैंने बताया कि आज विड्रॉल बहुत सारे लोगों के हो रहे हैं। मंडे से आपके डाउनलाइन में जितने भी लोग अगर काम कर रहे हैं तो उनका जो ब्रोकरेज इनकम है वो भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डैशबोर्ड पे अभी आप कल ने अगर जिन्होंने भी वेबसाइट का ट्रेनिंग अटेंड किया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, विड्रॉल कैसे करना है वो भी बताया। इसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे कि कैसे विड्रॉल करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अगर देखोगे तो जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है अभी प्रॉपरली रन हो चुका है। ज्वाइनिंग्स अच्छी खासी आ रही है। लोग विड्रॉल भी कर रहे हैं, डॉलर में विड्रॉल कर रहे हैं। बाकी मैंने वेबसाइट के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस बताए जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो उसको भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। यस मैम। निशा मैम, आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। हेलो यस मैम, बोलिए। सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हेलो। हाँ। आ रही मैम। सर, आपने जो कल मीटिंग ली वो हम्म। विड्रॉल, वो मतलब
आपने पहले सब अकाउंट कैसे ओपन करना है वो सब हो गया है क्या? क्योंकि मैं बहुत लेट मीटिंग ज्वाइन की है। अभी आज की बात कर रहे हो आप? हाँ। नहीं, आज तो प्रेजेंटेशन था मैम। अभी आप जो जो आप अब बोल रहे हो ना, उसका एक वीडियो हाँ में हाँ। बना रहा हूँ, पूरा वेबसाइट का इंट्रोडक्शन। तो उसके वीडियो में ओके। सारी जानकारी मैं दे दूंगा और उसको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वापस मिल जाएगी। ओके, एक्चुअली अकाउंट कैसे ओपन करना है मुझे वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे करना है ओपन। आपको क्लासिक मार्केट का अकाउंट ओपन करना है ना? यस, तो यही क्या, फॉरेक्स का। हाँ तो क्या करिए, आपका आईडी लॉगिन तो किया होगा आपने कि नहीं किया अभी तक? नहीं किया है अभी तक। मुझे लिंक भेजी थी राज सर ने, बट वो वहां ओके। से नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है मैम, tradehubplus.com में जाना है। उसके हाँ। बाद लॉगिन करना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे, लॉगिन के नीचे ही फॉरगॉट पासवर्ड आता है, ठीक है? उस फॉरगॉट ओके। पासवर्ड के फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके आपको ईमेल डालना है, आपका रजिस्टर ईमेल जो स्नैपचैट में ऑलरेडी था। वो ईमेल डाल ओके। के ओके। सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके मेल के ऊपर पासवर्ड आएगा जो 6 आंकड़ों का होगा, ठीक है? एग्जाम्पल वन ओके। टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह का। तो वो आपको ओके। कॉपी करके या फिर वो ध्यान में रख के आपको यहाँ पर अगेन लॉग इन कर लेना है। तो आपका लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन होने के बाद ओके। आपको कुछ हम्म। टैब शो होते हैं। टैब शो में डैशबोर्ड के नीचे ही MT5 अकाउंट डिटेल्स करके है। वहां पे और एक टैब दिया है कि आपका MT5 आप वहां से क्रिएट कर सकते हो। उस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद 10-15 सेकंड में आपका MT5 का अकाउंट क्रिएट होता है। तो ओके पहले सर। एक ओके। बार लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन करने के बाद अगर हाँ लॉग इन नहीं हुआ तो अगेन आप कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं, फिर वहाँ पे सारी प्रोसीजर आपको बता दी जाएगी। सर, कस्टमर केयर का नंबर बताइए ना प्लीज। आ, आप चाहे तो मेरा नंबर लिख लीजिए, 9112 9112 08 08। 9003। ओके सर। ठीक है? हाँ। ओके, थैंक यू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और आज का जो सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। वापस मिलते हैं कल इसी टाइम पे। हमारा जो एजुकेशन, सॉरी, हमारा अ, जो सेशन है, तो वो सेशन में जो कि आज का तो मिस हो गया था, तो लेकिन कल का सेशन मिस नहीं होगा। तो कल ये सेशन होने वाला है 9 बजे, तो उस सेशन में मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।